अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल प्लांट के बारे में। ये प्लांट एक हेज प्लांट है और इसके नर्सरी में तो बहुत सारे नाम हैं। कुछ इसको लाल बादशाह कहते हैं नर्सरी वाले, कुछ लोग इसको रेड दुरंता कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो है लोरोपेटिलम। ये एक देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, काफ़ी हार्डी प्लांट है। और दूसरी बात ये कि इसको हेज जहाँ बनाई जाती है वहाँ पर इसको लगाया जाता है। इसको कुछ इस तरह शेप देके इसको ऊपर चढ़ा दिया जाता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसका लैंडस्केप में भी इसको बहुत इजीली लगाया जाता है। जहाँ पर ग्रीन, येलो, दूसरे कलर लगाए जाते हैं वहाँ पर इसको लगाया जाता है। आप इसके लीव्स देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये एक बहुत ही सन लविंग प्लांट है। जितनी ज़्यादा इसको सन आप देंगे, सन में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, उतने ही ज़्यादा ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा और इसके कलर जो है वो बहुत खूबसूरत निकलते रहेंगे। मेरा ये प्लांट जो है वो 2 घंटे तो धूप में रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा देर धूप में रखूं तो ये और भी इसके कलर निकल कर सामने आए, यानी बिल्कुल रेड सा ही हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको शेडी प्लेस में रखते हैं तो इसके कलर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, यानी ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद फिर ये ख़राब हो जाता है। अच्छा, इस प्लांट को आप देखें हम कई तरह से, इस प्लांट की ये प्लांट मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। एक तो आप देखें इसके कलर कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत इसके कलर हैं, बिल्कुल रेड मैरून कुछ मिक्स, बड़े प्यारे। ऊपर से इस प्लांट को हम बहुत सारे तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक तो देखिए इसको हेज बनाई जाती है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये, आप इसको पॉट में लगाएं तो इसकी कटिंग करती रहें तो एक प्यारा सा शेप दे दें पॉट में, ये बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप इसको वाइन के तौर पे भी चढ़ा सकते हैं। आप इसको अगर चढ़ाएं तो आप ये देखें कि ये मेरा जो है ये कितनी बड़ा सा ये हो रहा है। अगर मैं इसको करती रहूँ तो ये छोटी छोटी सी वाइन्स बन जाएंगी। ज़्यादा ऊंची तो नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी ये थोड़ी वाइन की सूरत में ऊपर चढ़ जाता है, तो मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है। और तीसरी बात ये कि इसको आप हैंगिंग प्लांटर में अगर लगाएंगे ना, तो हैंगिंग प्लांटर में भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए नीचे की तरफ इसके जो ये नीचे आते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इसको 3-4 तरीक़ों से लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम सॉइल की बात करें तो इसकी भी हम वेल ड्रेन्ड सॉइल लेंगे। आप इस तरह बना सकते हैं कि आप सैंड ले लीजिए, इसके अलावा आप गोबर की खाद ले लीजिए, यानी काऊ डंग ले लीजिए। इसके अलावा आप इसके अंदर आप डाल लीजिए कंपोस्ट डाल लीजिए, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो नहीं होती है। एक दफ़ा आप इसकी पॉट तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप इसके अंदर 15-15 डेज से, तो आपको पता ही है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हम फर्टिलाइज़र डालेंगे, किसी चीज़ का भी डाल दें। आप NPK का भी डाल सकते हैं, आप गोबर की खाद का डाल सकते हैं, घर के जो दूसरे हम ऑर्गेनिक बनाते हैं वो डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप 2-3 महीने बाद थोड़ी सी एक मुट्ठी गोबर की खाद लेके वो आप इनमें डाल दीजिए। ठीक है, ये तो मैं आपको सब प्लांट के बारे में बताती रहती हूँ कि आप अपने सारे प्लांट्स में इस तरह किया कि फर्टिलाइज़र डालिए। 2-3 महीने बाद आप उसके अंदर थोड़ी सी गोबर की खाद ऐड कर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। अच्छा, इस प्लांट को लगाना बहुत आसान है। इसकी एक ब्रांच कट कीजिए और लगा लीजिए। अच्छा बताऊँ मैं आपको, मैंने 2-3 ब्रांच लाई थी, तो मैंने उसके पहले मैंने एक ब्रांच लाई ना, तो एक ब्रांच मैंने इसमें लगा दी। उसके बाद उस ब्रांच से मैंने दूसरी ब्रांच लगाई और उसके बाद अब मैं इसी के अंदर रोल कर रही थी। जैसे आपको दिखाऊं, यहाँ दिखाती हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये मैंने अभी कल परसों इसके अंदर इसको किया, यानी यहाँ से जो लंबी ब्रांच ऐसे ये हो रही है ना, ये ब्रांच लंबी हो गई है। इसी तरह ये ब्रांच को मैंने टेढ़ा करके इसके अंदर लगा दिया। मैं कहा काटे कौन, इसमें लगा दूँ। तो इस तरीके से ये ब्रांच भी लग गई। वो अंदर ही उसमें जहाँ जहाँ से डंडी आएगी वहाँ से भी प्लांट निकल आएगा। जो उसकी ये स्टेम जो अंदर पा गई है ना, इस मिट्टी के अंदर जो स्टेम मैंने टेढ़ी करके ऐसे लगा के ऊपर मिट्टी डाल दी, तो देखिए इस तरह ये भी लग गया, इस तरह ये भी लग गया। तो इस तरह मेरा ये जो पॉट है वो दोनों ही भर गए हैं। और अब ये भी हो सकता है कि आप इसको यहाँ से कट कीजिए,
यहाँ से कट कीजिए और इसको आप जिस तरह हम लगाते हैं दूसरी कटिंग वैसे लगाइए। अच्छा, मैंने इसकी पिंचिंग की। एक तो कटिंग देखिए मैंने ये की थी, यहाँ से काट के लगाए ना, मैंने यहाँ से काट के मैंने इसी के अंदर लगा दिया। इसके अलावा मैंने पिंचिंग की तो देखिए 2 निकल आए, मैंने यहाँ पिंचिंग की तो देखिए 3 निकल आए। तो पिंचिंग मेथड भी आप करते रहिए इसको, तो ये बड़ा अच्छा ग्रो करता रहेगा। अच्छा, इंडोर अगर आप रखें तो आप इसको जहाँ भी रखेंगे वहाँ इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए कि इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट की पसंद होती है। पानी आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, बस नॉर्मली पानी डालिएगा। अच्छा, मेरा ये प्लांट अक्सर जो है ना वो रह जाता है, चूँकि आजकल पता है आपको गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं। गर्मियाँ तो खैर अब काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन जब बीच में बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी तो ये पानी रह जाता। तो मैं आती थी तो देखती थी सारे प्लांट। तो इसका बड़ी अच्छी बात होती है कि ये अपनी लीव जो है ये नहीं थोड़ा सा ये नीचे की तरफ डाउन हो जाता है। लीव ख़राब नहीं होते, फिर भी ये मत समझिएगा कि और प्लांट में जैसे लीव ख़राब हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं और फिर वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सब लीव जो है बैंड हो जाते हैं, ब्रांचेस भी नीचे की तरफ गिर जाती हैं और जैसे मैं पानी डालती हूँ और खड़ी जाती है, कोई ब्रांच इसकी कोई लीफ सूखता नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो एक तो ये भी हो गया। और अगर आपको लगे कीड़े वगैरह हो गए हैं तो आप इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। इससे भी आप और जो आप करना चाहते हैं इंसेक्टिसाइड वो कर दीजिए। तो ये बड़ा अच्छा है। और इसको आप मुख्तलिफ़ प्लांट्स के नीचे लगाइए। ये मैंने कई जगह देखा है कि इसको मुख्तलिफ़ पॉट्स के नीचे, जैसे कि आप देखिए मेरे पॉट्स हैं ना वो खाली है नीचे, तो इसकी छोटी छोटी इसकी लीव जो रूट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, गहरी नहीं जाती हैं। तो आप इस तरह जैसे मेरे पॉट खाली रखे हुए हैं उसके अंदर आप इसको नीचे की तरफ लगा दीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे अब मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैं इसको ग्रो कर रही थी ना, मैं इसको ग्रो कर रही थी कि बहुत सारे हो जाएं तो फिर मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाऊं, इसके प्लांटर तैयार करूं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे कि सर्दियों में मैं इसके बहुत सारे बना लूँगी ना प्लांटर। अब तो ये काफ़ी बड़े हो गए ना, तो अब मैं इसके प्लांटर हैंगिंग प्लांटर्स बनाऊँगी, तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है। बस ये समझिए आप इस प्लांट को अगर लाएंगे तो बहुत अच्छा है। और आपको इसको कहीं भी ब्रांच मिल जाए, किसी जगह भी आपको इसकी ब्रांच मिल जाए, और अगर नहीं मिलती तो नर्सरी में भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब नर्सरी में जाके उनसे बताइए, आप वहाँ रखे होंगे। देखिए बाज़ होता है ना, नर्सरी वालों को नाम नहीं पता होता है। तो हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है, हमें खुद ही सर्वे करना होता है। हम उसे बताते हैं कि भाई रेड लीव वाले प्लांट होते हैं, इस तरह हेज प्लांट होते हैं, वो आपको कई प्लांट दिखाएंगे, उसमें आप ये देख लीजिए और आप उसको ले लीजिए और अपने घर ले आइए। और एक भी पॉट ले आएंगे ना आप, छोटा सा भी, पाउचेस मिलते हैं, तो उससे आप बहुत सारे तैयार कर लेंगे। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। और मैं आपको तो पता ही है, मैं आपको बहुत अक्सर ऐसे प्लांट दिखाती हूँ जो कलरफुल होते हैं। अब पता है कलरफुल प्लांट आपके गार्डन को एक बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। और येलो और ग्रीन कॉम्बिनेशन में तो बहुत सारे प्लांट है। आप देखिए मेरा ये पोर्शन कितना ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन में है, लेकिन जब आप इधर आते हैं आपको ये दिखाई दे रहा है प्लांट मेरा, ये कुछ मैरून सा है, तो कितना खूबसूरत लगता है। इस तरह ग्रीन और येलो तो हो जाते हैं, लेकिन अगर मैरून वगैरह के कलर की लीफी प्लांट आप अपने घर में रखें, जिस तरह मैं आपको दिखाती हूँ, अपना पर्पल हार्ट दिखाती रहती हूँ, तो बहुत खूबसूरत लुक आ जाता है आपके गार्डन, हमारे गार्डन का। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये मेरा पर्पल हार्ट भी बीच में आपको दिख रहा होगा, है ना। इस तरह से आप बीच बीच में कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं अपने घर में। तो ये चूँकि बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, और अब मैं इसको ग्रो करूँगी, ऐसे ऊंचा लेके जाऊँगी, ऊंचा बिल्कुल। इसको थोड़ी सी वाइन की इसमें लेके जाऊँगी। देखिए कितना लंबा होता है, मैंने पिंचिंग भी कर दी थी, मुझे ख्याल ही नहीं आया था, तो मैंने देखा कि तो बड़ा ही अच्छा जा रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये कि अगर आपको डर लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ये भी कर सकते हैं, एक पॉट रखिए, इसके अंदर इसको रख दीजिए, और जब कुछ अर्से बाद देखेंगे इसमें खुद ही रूट निकल आएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बड़ा होगा। कुछ अर्से बाद आप यहाँ से कट कर दीजिए तो आपको कॉट किया। वैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कि इसकी कोई भी ब्रांच तो कट कीजिए, लगा दीजिए, और कोई जब आप इसको बनाएंगे ना, शेप देंगे, तो वो सारी ब्रांचेस आप रख लीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, वो सब किसी किसी पॉट में लगा दीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने बहुत दिनों से रखा था और मैं बहुत बेचैन हो रही थी आप लोग को बताने के लिए कि ये प्लांट आप ज़रूर लगाइए अपने घर में, और बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती है इस प्लांट की, बस पानी डालना होता है और धूप में रखना होता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।